मैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद अमरोहा से अधिवक्ता हूँ। आज मेरे संज्ञान में आया, मेरे चैम्बर पर एक मुकदमा आया, मुकदमा अपराध संख्या 450/2025, जिस संबंध में मुझे जानकारी हुई कि एक सम्मानित गजरौला औद्योगिक नगरी की शैक्षणिक संस्था शिव इंटर कॉलेज जो वर्षों से संचालित है, उसके सम्मानित प्रधानाचार्य श्री सलभ भारद्वाज जी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैंने उस पीड़ित परिवार से बात की, जब मैंने उनके परिवार की पीड़ित बच्ची मेरे पास आई, जब उनकी पत्नी मेरे पास आई, तो आज मैंने इस मुकदमे को एक बेटी के पिता के तौर पर, एक पत्नी के पति के रूप में इस मुकदमे को मैंने लिया। ये बहुत गंभीर बात मैं बताना चाहता हूं इस एफआईआर को दिखाकर। थाना गजरौला पुलिस ने यह मुकदमा अपराध संख्या 450/2025 बीएनएस सेक्शन 74 और 351/2 में यह मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छी बात है, मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन न्याय के लिए सम्मानित करना चाहते हैं। ये फैसला कि आरोपित है, ये जेल जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये सब तो विषय न्यायालय का। मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में माननीय न्यायालय में लगभग करीब 4-4:15 बजे करीब जो भी था, ये लाया गया वहाँ प्रधानाचार्य को, और लाने के बाद ये पक्ष उसमें BNS 74, 351/2 उसके साथ साथ पॉस्को एक्ट धारा 7 और 8 की बढ़ोतरी करते हुए ये मामला लाया गया, जिससे कि सम्मानित प्रधानाचार्य सलभ भारद्वाज को जेल की सलाखों में भेजा जा सके। ये बहुत गंभीर बात थी। मैंने सारा पक्ष माननीय न्यायालय के सम्मुख रखा कि आखिरकार एफआईआर इन सेक्शंस में दर्ज की गई और पॉस्को और लगा दी गई। माननीय न्यायालय द्वारा मेरी बात को सुना गया, और एक आपको बता दूं, ये कहा गया अपने आदेश में, आज ही मुकदमा दर्ज किया गया और आज ही गिरफ्तारी कर दी गई। आज ही मुकदमा दर्ज किया गया और आज ही गिरफ्तारी कर दी गई। क्या आप नहीं समझते कि मीडिया बंधुओं, ये कितनी गंभीर घटना है? तमाम संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का वायलेशन, मानव अधिकार का वायलेशन, ये खुलेआम किया जा रहा है। ये नया भारत है, ये नए कानून की यहां बात हो रही है। यहां सबसे पहले मुकदमा दर्ज होता, मुकदमे के बाद जांच होती, आप लाए, पकड़ा, जेल की सलाखों में आप भेजने के लिए ले गए। इस पूरे मामले में आप ये देख सकते हैं कि ना तो जांच हुई, ना कुछ एविडेंस का कलेक्शन हुआ, और इस तरीके से ये जेल की सलाखों में भेजने की पूरी तैयारी कर दी गई। ये बहुत विडंबना है। जितने भी स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, वहां के प्रिंसिपल, मालिक, शिक्षक, शिक्षिकाएं इस बात को जाने समझे ये हो क्या रहा है। हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज यहां पकड़ा जाता है एक प्रिंसिपल को और जेल भेजने की तैयारी कर दी जाती है। मेरी पूरी बात को, अधिवक्ताओं की मेरी बात को माननीय न्यायालय ने सुना, गंभीर पूर्वक मेरी बात को विचार किया, सोचा। मैंने अपनी सारी बात कही कि कब इसकी गिरफ्तारी कर दी गई। वहां का क्या सीसीटीवी फुटेज उस शैक्षिक संस्था का नहीं लिया जा सकता था? लिया जा सकता था। क्या थाना गजरौला पुलिस का सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? थाना गजरौला पुलिस का अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो पता चलेगा कि 8:30 से 8:45 बजे के बीच में लाया गया या 9:57 मुकदमा दर्ज करने के बाद लाया। ये बहुत बड़ी विडंबना है, जिस बात को मैं कह रहा हूं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम जो सम्मानित शैक्षिक संस्था में गई थी, आखिरकार क्या उन लोगों के CDR डिटेल, उन लोगों की GPS लोकेशन पुलिस टीम की क्या कलेक्ट नहीं की जा सकती? क्या प्रिजर्व नहीं की जा सकती? मैं कहना चाहता हूं, न्याय के लिए सम्मानित जो प्रधानाचार्य हैं, उनकी भी मोबाइल फोन की CDR डिटेल निकाल ली जाए, उनकी भी लोकेशन निकाल ली जाए, पुलिस टीम की भी लोकेशन निकाल ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि गिरफ्तारी कितने बजे की गई। मेरी बात को, मेरी वीडियो को, ये चूंकि एक पीड़ा है, मेरी मानव अधिकारों के लिए मेरी पीड़ा है,
कि इस बात को गौर किया जाना चाहिए। और अंत में मैं अपनी बात आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को सुनने के बाद माननीय न्यायालय सम्मानित न्यायाधीश महोदय ने मेरी बात को सुना, मेरे तथ्यों को जाना। उसके बाद थाना गजरोड़ा पुलिस द्वारा लाए गए प्रधानाचार्य सलभ भारद्वाज की रिमांड को रिफ्यूज कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और उन प्रधानाचार्य को बाइज्जत फिलहाल अभी रिहा कर दिया, तुरंत रिहा कर दिया गया। ये पाया गया कि रिमांड रिफ्यूज और उसे रिहा कर दिया गया। मैं मीडिया के माध्यम से इस बात को इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अधिकारों को समझें कि आखिरकार ये हो क्या रहा है कि आप गए, किसी को पकड़ा, लाए, पकड़ा, ठूसा, जेलों में ठूसा और उसे भेज दिया। क्या है ये सब? नहीं, ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। हम लोगों को सोचना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में कानून का फॉलो नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी विडंबना। मेरी बात को प्रमुख सचिव गृह, चीफ सेक्रेटरी यूपी, डीजीपी उत्तर प्रदेश, चेयरमैन मानवाधिकार आयोग और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय, सम्मानित न्यायाधीश महोदय, संज्ञान ले कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आज अगर ये व्यक्ति प्रधानाचार्य जेल की सलाखों में चला जाता तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोक सेवक की जिंदगी आज शायद खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती। क्यों? इसकी नौकरियों से खेला जा रहा था, इसके सम्मान से खेला जा रहा था, जिसको बचाना बेहद जरूरी है। मैं अंत में माननीय न्यायालय का, सम्मानित पैरवीकर्ताओं का, जिन जिन ने ध्यान दिया, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं पुलिस से कि इस पूरे मामले को गौर करें। किसी भी सम्मानित व्यक्ति को एक तरीके से पकड़ा, जेल की सलाखों में ठूसना न्याय नहीं है। न्याय वो है जब पूरे मामले की जांच की जाए, प्रारंभिक जांच की जाए, जांच उपरांत सबूतों के आधार पर ये फैसला लिया जाए आखिरकार करना क्या है। डेली पकड़ा धकड़ी करना, जेल की सलाखों में ठूस देना, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में माननीय हाई कोर्ट में तत्काल एक रिट फाइल की जाएगी, जिसके अनुक्रम में ये देखा जाएगा कि क्या क्या इलीगल एक्टिविटी सलभ भारद्वाज जी के साथ की गई या नहीं की गई। ये विषय बात का है, बाकी बात आप छोड़ दीजिएगा। मैं वक्त आने पर आपको फिर जवाब दूंगा, फिर जवाब दूंगा, फिर जवाब